4 साल की इंजीनियरिंग खत्म कर लेने के बाद जिसने इंजीनियरिंग खत्म की है बस उसी को पता है कि उसे कुछ नहीं आता। अब यहाँ कुछ लोग ऑफेंड हो रहे होंगे कि भैया इसने ऐसे कैसे बोल दिया कि हमारी इंजीनियरिंग खत्म हो गई और हमें कुछ नहीं आता। अबे जाओ कोने में जाकर जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लो तुम्हें सच में कुछ नहीं आता। और मैं एक दो जो टॉपर होते हैं ना उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ज्यादातर मेजोरिटी की, और तुम लोग वो ही तो भैया इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद जो लड़का घर पे आता है तो उसे पता होता है कि अंदर से खाली है, लेकिन बाहर की दुनिया वालों के लिए और खासकर खुद के घर वालों के लिए वो हनुमान जी बन चुका होता है, जिसके लिए भी कोई काम असंभव नहीं है। जब लड़का या लड़की इंजीनियरिंग करके घर लौटता है तो घर में कोई भी दिक्कत आए सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी है कि उसे वो सही करना आना चाहिए। फिर चाहे वो प्रेस में प्लग लगाना हो, घर में कोई बल्ब बदलना हो, या कूलर की खराब मोटर को सही करना हो, या फिर बंद फूके पंखे में फिर से नई जान डालना हो। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो फिर बस तैयार हो जाइए ताने सुनने के लिए कि 20 लाख पैसा भुकवा दिया इंजीनियरिंग में, लेकिन इतना छोटा सा काम नहीं आता तुझे, और एक बार के लिए बच भी जाओ। लेकिन जो काम हम नहीं कर पाते वो हमारे पिताश्री बिना इंजीनियरिंग की डिग्री के कर देते हैं, और ताने सुनने पड़ते हैं हमें कि कितने अरमानों से हमने इंजीनियरिंग करवाई थी और वो छोटी बहन का लैपटॉप भी सही नहीं कर सकता। अरे भैया मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे सीएस नहीं आती, और आती भी तो कौन सा सीएस में लैपटॉप खोल के सही करना सिखाया जाता है। कभी कभी तो पापा भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि ये तक कह जाते हैं कि बेटा तूने इंजीनियरिंग की है, एक रोबोट नहीं बना सकता। घर में झाड़ू पहुंचा के लिए तेरी मम्मी काम कर करके थक जाती है। अरे आदमी हूँ, हनुमान जी नहीं हूँ जो कुछ भी कर दूं। इंजीनियर्स की भी लिमिट होती है, और मैं तो एक रात पढ़ पढ़ के पास हुआ हूँ। किताब में क्या लिखा है एग्जाम देने के 1 मिनट बाद तक मुझे याद भी नहीं रहता, तो उस नॉलेज को मैं यूज कैसे करूँ। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं घर वाले ये ना कहना शुरू कर दें कि बेटा ये बारिश बहुत देर से हो रही है, तूने तो इंजीनियरिंग की है जरा बारिश को रोक दे। बेटा इंद्रधनुष देखने की इच्छा हो रही है, तूने तो इंजीनियरिंग की है जरा आसमान में इंद्रधनुष बनवा दे। मेरी समझ में नहीं आता कि हर ताने में मेरी इंजीनियरिंग में लगने वाला पैसा मुझे याद क्यों दिलाया जाता है कि 20 लाख फुकवा दिए तूने, पर मैं सही बता रहा हूँ 12 लाख की फुकी है बस। एक बार तो मैंने पापा से पूछ लिया कि सुनाते हो तो कम से कम सही सुनाया करो, 12 लाख को 20 लाख बताते फिरते हो, ये एक्स्ट्रा 8 लाख कहाँ से आ गए। तो कहते हैं कि जो तू इतने महीने से घर बैठा है 12 लाख की ब्याज जुड़ गई है। अरे भैया 12 महीने में किस हिसाब से 12 लाख के ऊपर 8 लाख की ब्याज चढ़ जाती है, जरा मुझे भी बता दो, मैं भी अपने 2 रुपए उठा दूंगा। पता है जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो उससे बचा जा सकता है। अगर भगवान हमको एक मुसीबत में डालता है तो उससे बचने के लिए 10 रास्ते खोल देता है, लेकिन ये दिक्कत ऐसी होती है जिससे बचना इंसान के बश और भगवान के स्कोप के बाहर है। क्योंकि इंजीनियरिंग में कदम रखने से पहले जो अफवाहें पहले हमें सच्चाई लगती थी कि भैया मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं और एक महीने में 4 से 5 लाख रुपए देती हैं, और हमको लगता था कि हमसे होशियार कौन है, अब हमारा ही प्लेसमेंट नहीं होगा तो किसका होगा। लेकिन ये सब भ्रम 4th ईयर तक आते आते टूट जाता है, और जो हमने खबर सुनी थी 4 से 5 लाख वाली वो बस हमारे ब्रांच के शुरू के 5 टॉपरों पर लागू होती है। और ऐसी बात नहीं है कि हम अनप्लेस्ड रह जाते हैं, प्लेसमेंट सबका होता है। क्योंकि 12 लाख में जो प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग करवाते हैं उनकी जिम्मेदारी है सबकी जॉब लगवाने का ठेका लेने की, चाहे वो गटर खोदने की कंपनी में ही अपने लौंडों को प्लेस क्यों ना करवाएं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर दिया, और कुछ को अतिशयोक्ति का समझ ही नहीं आया होगा। अरे भैया हाइपरबोल बोलते हैं अंग्रेजों की औलादों। तो ये गटर खुदवाने वाली बात मैं कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने संग के लौंडों को फेसबुक पर प्लेसमेंट के बाद ऐसे बड़े बड़े स्टेटस लगाते हुए देखा है। थैंक्स टू माय फादर, थैंक्स टू माय मदर, माय गुरुज एंड ऑल माय सीनियर हु सपोर्टेड मी इन दिस डिफिकल्ट जर्नी। फिर बाद में पता चलता है कि सारे का 8000 में प्लेसमेंट हुआ है और कंपनी की जॉब प्रोफाइल में कुछ लिखा ही नहीं है। कुछ सीनियर से पता किया जो कि उस कंपनी में काम कर चुके हैं, तो कह रहे हैं बेटा वहां मत जाइए, वहां तो ईंटें उठवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो इंजीनियर से ये सब करवाती है। अबे कहाँ जा रहा भाई? ऑफिस जा रहा हूँ। कहाँ जॉब करता है? एमएनसी में करता, लाखों में कमाता हूँ, लाखों में। Oh no! और इंजीनियर्स में ईगो बहुत होती है भैया, एक बार घर वाले बेइज्जती कर लें तो सहन कर सकते हैं, पर किसी के जूते चाटना उन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो फिर किस्मत में आ रही छोटी जॉब को लात मार के इंजीनियर्स घर आ जाते हैं। शुरू का 1 महीना बड़े आराम से जाता है क्योंकि घर वालों को भी 4 साल बाद प्यार करने का मौका मिलता है। फिर धीरे धीरे हम अपने घर वालों को बोझ के समान प्रतीत होने लगते हैं। बस वहीं से शुरू होती है हर इंजीनियर के दर्द भरी जिंदगी की शुरुआत। अब कुछ वीडियो देखने वाले कह रहे होंगे कि यार क्या नाटक है, मेहनत करो IAS बनो। अबे अगर इतनी मेहनत कर पाते तो कब के टॉप कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर अपनी नाकाबिलियत पर इतना ही भरोसा है तो फिर वो 8000 वाली जॉब क्यों नहीं पकड़ ली। क्योंकि भैया वो जॉब नहीं, उसे मजदूरी कहते हैं, और किसी कंपनी के अंदर मजदूरी करने से बढ़िया है एक इंडिपेंडेंट मजदूर बनो जिसमें डेली के 350 रुपए मिल जाएंगे, जो एक महीने के हिसाब से 10,500, जो कि 8,000 से 2500 रुपए ज्यादा हैं। तो भैया ऐसी जॉब से कोई फायदा नहीं है जिसमें जमाना आपको इंजीनियर समझे और आपको खुद में पता हो कि आप एक मजदूर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। क्योंकि मन की शांति लाइफ में सबसे जरूरी है, और सबकी मन की शांति को ध्यान में रखते हुए मैं आपको और ज्यादा दुख और दर्द नहीं देना चाहता, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इंजीनियरिंग की अगली दर्द भरी दास्तान में। सो फॉर वन मोर टाइम एक बार फिर से मैं टकराया एक लड़की से, मेरी कॉन्फ्यूज के कपड़ों पे और प्यार हुआ मुझको फिर से।